राधेश्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बकुएक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शनेश्वरी रमेश्वरी चन्नेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके तुम प्रसाद सुजस रस राम। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नंदन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री रसाकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा करुणा के फलस्वरूप आप हम तब श्री सेवक वाणिज्य की कथा के अंतर्गत श्री मीराबाई का चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया था किस प्रकार मीराबाई के पति भोजराज जी ने उनसे याचना करी कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कर दीजिए। इसी भाव में बाईसा ने बहुत मधुर पद गाया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस भाव को सुनकर उनके उस प्रेम के अथाह भाव से जब उन्होंने पुकारा तो साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और उन्होंने जो है दर्शन दिया। राणा साहब को दर्शन हुआ और वो कृतार्थ हो गए। इसी भाव में अब उनके पतिदेव ने उनसे पूछा कि भाई साहब मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शिष्य को हमेशा गुरुओं को दक्षिणा देनी चाहिए, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं। वो कहती हैं कि मेरे स्वामी श्री गिरधर लाल जी के द्वारा प्रदत्त तो मुझे सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। गिरधर लाल जी ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि संत मुझे मिलने लगे, संतों का संग मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि अपने मायके में तो संत आते जाते रहते थे। रामदूता के घर में संत आते आते रहते थे, दिन दिन भर संतों का संग मिलता था, प्रवचन मिलता, सत्संग मिलता था, परंतु इनको यहाँ पे संतों का संग नहीं मिल पाता। कह रही थी, कहती है मीराबाई साहब कि गिरधर लाल जी की सेवा के में उपस्थित होने के बावजूद मुझे कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। ये है वो साधु संतों की कमी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो सत्संग है ना, ये जो भगवान की कथा है ना, ये विवेक, इसके बिना विवेक की प्राप्ति होती नहीं है। और ये श्री राम जी भगवान की कृपा के बिना ये प्राप्ति ही नहीं हो सकता। जब हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलते हैं ना लंका में, कि देखा कि नव तुलसी का वृंद देख
देख हर्ष कपीराए। जब उन्होंने देखा कि लंका में कोई और सब जगह तो निशाचर हैं, सब जगह प्रेत हैं, परंतु एक जगह तुलसी का वृंद देखा। उसको देखकर उनके मन में आया कि यहाँ पे तो कोई हरि भक्त रह रहा है। और विभीषण जी अंदर से राम नाम का जाप कर रहे थे। विभीषण जी आगे कहते हैं कि अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये संतों का जो संग है ना, बिन हरि कृपा के मिल ही नहीं सकता। आप किसी भी भक्त का चरित्र आकर देख लीजिए, उन्होंने संतों के संग से उस स्थिति को प्राप्त किया। संतों का संग बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। संत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्तों के रूप में भगवान हमारे संग होते हैं। जब भक्तों का संग हमको मिलता है ना, उनकी वाणी से उनका संग मिले या उनके प्रकट रूप में उनका संग मिले, उन किसी भी रूप में उनका संग मिले, तो वो संग जो होता है ना, वो हमको भगवान का संग महसूस कराता है। क्योंकि भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु। भक्त है तो भगवान भी आपके पास है। भक्तों का संग वहां महिमामयी है। तो मीराबाई साहब ने कही कि हमको भक्तों का संग दिला दीजिए। तो उन्होंने कही 2 मिनट यत्न करने लगे, सुविचार करने लगे। क्यों? क्योंकि राजघराने के नियमों के विरुद्ध था। परंतु वहां भोजराज जी ने सोचा कि जाने कितने जन्मों के बाद कोई ऐसा एक क्षण मिलता है जब हमको किसी साधु की, किसी संत की सेवा का मौका मिलता है। भगवान वस्तुतः अपनी सेवा हर किसी से नहीं कराते। भगवान हर किसी से सेवा नहीं लेते, परंतु भगवान की सुलभता सेवा प्राप्त हो जाती है। आपको भगवान की सेवा भी आसानी से मिल जाएगी, परंतु भगवान के भक्तों की सेवा बहुत कम लोगों को मिलती है। भगवान के भक्तों की सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। ये सेवा जब भी करना, बहुत सावधानी से करना। भगवान के भक्तों की सेवा बहुत बहुत महिमामयी है। तो वो कह रही हैं कि ठीक है, रावदूता जी वो भोजराज जी जो है तैयार हो गए कि ठीक है, अपने घर में एक सुंदर सा गिरधर लाल जी का मंदिर, चतुर्भुज गिरधर लाल जी का मंदिर होगा, उसमें संत आवागमन होगा। जब ये सूचना पूरे साम्राज्य में सबको पता चली, तो सबके घर में बातें होने लगी कि देखिए राणा जी तो एकदम बाईसा के प्रेम में इतने मग्न हो गए हैं कि अपने लोकराज को भूल गए हैं। उनकी माता जी ने उनसे कही कि तुम क्या कर रहे हो? तो हमारे राजपुताना के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है कि कोई संत की टोली हमारे महल के अंदर प्रवेश करे। राजदूतों की स्त्रियां तो सूर्य और चंद्रमा भी देखने के लिए ललचा जाती हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है कि राजपूतों की जो स्त्रियां होती है ना, उनको सूर्य और चंद्रमा भी देखने के लिए तड़प जाती हैं। मतलब सूर्य चंद्रमा के सामने तक वो नहीं आती हैं। और यहाँ बड़े बड़े संत आएंगे घर में, सड़कों में फिरने वाले संत हमारे घर में आएंगे और उनके सामने बाईसा नाचेंगी। ये क्या स्थिति बना रखी है तुमने? परंतु उस समय उन्होंने एक न सुनी और बाईसा भी मग्न होकर संतों का संग करती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बैठी संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को बुलाने लगे। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। मगन हो गए भाई साहब। इसी उपलक्ष्य में उस कथा को विस्तार नहीं करेंगे समय की सीमा को देखते हुए। तो युद्ध में गए। युद्ध में हम आप सम्मिलित कर चर्चा कही थी कि राणा जी युद्ध में गए। युद्ध से जब राणा जी आए, तब उनको एक घाव हो गया। एक सामान्य सा घाव उनके हाथ में हो गया। सोचा था थोड़े दिनों में वो घाव ठीक हो जाएगा, पर वो घाव जख्म बना, जख्म से पूरा हाथ गया, जाने कहाँ कहाँ उनका पूरा शरीर धीमे धीमे उस घाव से ग्रसित होने लगा। एक समय आ गया कि राणा साहब तो बिस्तर पे आ गए और वो वैद्य ने कह दिया कि अब इनका कोई उपचार ही नहीं है। उस मृत्युशैया पे राणा साहब लेटे हुए हैं। और बाईसा, जिस दिन गणगौर की पूजा हुई उस दिन बाईसा अपने हाथ सूने करके बैठे, परंतु आज जब उनका पति मृत्युशैया पे है, तो आज बाईसा ने 16 श्रृंगार किया हुआ है। आज बाईसा 16 श्रृंगार करके बैठी हैं जब उनका पति मृत्युशैया पे है। तो उन्होंने पूछा कि दासिया कह रही है कि भाई साहब 16 श्रृंगार कर रही हैं, आपके पति इतनी बुरी दयनीय अवस्था में है। तो बाईसा कह रही है कि मेरा श्रृंगार तो मेरे गिरधारी के लिए है, मैं तो कभी पति माना ही नहीं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मेरा वर तो सावरा मारो चूड़ो अमर हो जाए। कह रही मेरा तो नाक तो अमर है, मेरे तो गिरधर लाल हैं और कोई नहीं है मेरा वर। 16 श्रृंगार करके आज बाईसा बैठी हुई है।
उनके पति ने कही। पति से पति का रिश्ता तो कभी बाईसा ने रखा ही नहीं, एक सखा का रिश्ता है, एक मित्र का एक रिश्ता है, जो उन भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा रहा है, एक भक्ति मार्ग सुलभ कर रहा है उनके लिए। तो बाईसा उनके पास बैठी हैं, तो कह रहे हैं कि अंतिम समय आप क्या मुझ पे ऐसी कृपा करेंगी कि मुझे कोई एक पद सुना दीजिए गिरधर लाल जी का, मुझे चिंतन कालिए ठाकुर जी का। अंत काले च महावे च, भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा चिंतन करता है वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। तो राणा सा कह रहे हैं कि मैं चिंतन करा दीजिए भाई साहब ठाकुर जी का। तो कह रही है आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, संसार की नजरों में आपकी पत्नी हूँ, मैं तो आपकी दासी होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं आपकी सेवा। तो कह रहे हैं नहीं 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 भाई साहब, अंतिम समय में मुझे ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता कि एक संतों को पहचानने में भूल कर दूं। वस्तुतः हम लोग यही करते हैं, एक संतों को पहचानने में भूल कर देते हैं। संत कौन है? संत वो है जिसका स्मरण मात्र से हमको भगवान का चिंतन हो जाए, जिसकी वाणी सुन के ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रशस्त हो जाए, स्थापित हो जाए, वो है संत। तो ऐसा गाने लगी, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, श्री बाके बिहारी नंदलाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे। इसी इसी थोड़ा समय बाद उनके राणा साहब ने अपना शरीर छोड़ा। पूरे महल में हाहाकार मच गया कि राजा साहब ने अपना शरीर छोड़ दिया है। स्त्रियां आई बाईसा का सुहाग हटाने के लिए कि अब तुम सुहागिन नहीं बची, अपने सुहाग को हटा दो, इन चूड़ियों को तोड़ डालो, इस मांग को मिटा दो। पर बाईसा ने किसी को अपने आप को छूने नहीं दिया। बोले कि मेरा सुहाग, मेरा जो ये सिंदूर है, जो मेरी चूड़ियां हैं, ये तो मेरे गिरधर लाल जी की है। और मेरे गिरधर, जब मेरा पति मेरे सामने खड़े होके हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मेरा पति मेरे सामने है, तो मैं कैसे इनका सुहाग की निशानी मिटा दूं? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहनूं चूड़िया जो कबहू ना टूटे। कह रही है कि मैं तो ऐसी चूड़ियां पहनती हूँ जो कभी टूटती ही नहीं सकती। ऐसी पहनूं चूड़िया जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू ना छूटे, अखंड सुहागन का सिंदूर लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राधा वल्लभ की दुल्हन बना दो। किसी को टच नहीं करने दिया। जाने कितनी महिलाओं ने कितनी अपशब्द कहे कि कुलंगिनी है, जाने क्या इसकी इसका क्या व्यभिचारिणी है, जाने क्या क्या उनको बोला, पर वैसा ने एक शब्द उनको नहीं बोला। यही एक भक्त के अंदर की एक धैर्य होता है। प्रेम बहुत कुछ सिखा देता है। प्रेम एक ऐसा बंधन होता है जो हमको धैर्य, एक एक विश्वास, एक निडरता, एक साहस प्रदान करता है। प्रेम में सब बंधन टूट जाते हैं और एक विशुद्ध प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम गलियति साक्रीता में लो न सर। जहां मैं होता है ना, वहां पे एक लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं तो बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हैं, पर जो हमारा प्रीतम है ना, जो हमारा ठाकुर है, वो सब कुछ कर सकता है। सोई जाने दे देह जनाई, जानत तो मैं हुई जाई। ठाकुर जी को जानने वाला ठाकुर जी का स्वरूप ही हो जाता है। तो भाई साहब ने किसी को छूने नहीं दिया। उसी गद्दी पे भोजराज जी के बाद राणा साहब बैठे, और राणा की नजरों में बाई साहब बड़ा खटकने लगी। क्यों खटकने लगी? क्योंकि राज मर्यादा के अनुसार एक राजपूत स्त्री संतों के सामने नाच रही है, संतों को घर में आ रहे, पंगतें लग रही हैं, सत्संग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, तो वो खटकने लगी। अब राणा के मन में एक ही ख्याल होने लगा कि कैसे मैं बाई साहब को नष्ट कर दूं, कैसे मैं इनको मार डालूं। उसके मन में एकमात्र यही प्रतिशोध की भावना आने लगी। ठाकुर जी सब छीन लेते हैं। देखिए भाई साका जी, ठाकुर जी आपसे वो सब कुछ छीन लेंगे जो आपको उनसे दूर करेगा। हमारे ठाकुर जी से अच्छा गुरु कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। किसी और भगवत विग्रह के लिए गुरु की उपाधि नहीं दी गई है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण सबसे अच्छे गुरु हैं। श्री कृष्ण सबसे अच्छे गुरु हैं। ये आपसे वो सब कुछ छीन लेंगे जो आपको उनसे दूर करेगा, और वो सब कुछ दे देंगे जो उनसे आपको पास कराएगा। ऐसे ही नहीं कह दिया होगा
उनकी बुआ ने, श्री कृष्ण की बुआ कुंती ने, कि प्रभु मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख देना, क्यों इस दुख में मुझे आपका स्मरण होता है। वो दुख भी सुख के समान है, इसलिए मैं प्रभु का स्मरण करता हूँ। कभी कभी तो खुद हृदय से निकलता है कि प्रभु बहुत दिन हो गए आपकी याद नहीं है, थोड़ा दुख ही दे दो, क्योंकि मैं तो इतना कपटी हूँ, इतना भजनहीन हूँ कि मैं सुख में तो आपको याद करूंगा नहीं, तो सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल होगा तो आपको कौन याद करेगा ठाकुर जी। थोड़ी सी प्रतिकूलता भी दो हमारे जीवन में, जिससे हम आपको याद करें, जिससे हम रो रहे हैं आपके लिए, गिरधर लाल आपको पुकारे, आपके लिए रोए, वो प्रेम हमको दे दो, थोड़ा दुख ही दे दो प्रभु जीवन में। ये स्थिति होती है प्रेमी की, क्योंकि उसे सिर्फ प्रेम चाहिए ठाकुर जी से, उसे नहीं पता कि उसे सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, कुछ भी मिले बस ठाकुर जी मुझे मिलने चाहिए। ये स्थिति होती है एक प्रेमी। तो राणा ने एक षड्यंत्र रचा, उसने एक भूखा शेर जो कि बहुत दहाड़ रहा था शेर, उसको भेजा और बाईसा के कक्ष के बाहर, बाईसा के महल जो था उसके बाहर दरवाजे पे उस भूखे शेर को छोड़ दिया। जब वो भूखा शेर दहाड़ मारने लगा जोर जोर से, तो सब दासियां और सब किंकड़ियां उनके जो सेवा में रखती थी, सबने कहने लगे कि ये ग्रास, ये तो आप सबको ग्रास बना के रहेगा। जो वहां पे बड़े बड़े जो सैनिक जिनके हाथ में तलवार आदि शस्त्र थे, वो भी भय के कारण भाग गए। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि उसे भय रहता है। जीवन मिलते ही मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का भय होता है, सबको मृत्यु का भय है। हर व्यक्ति को भय होता है, आपने जो कुछ कमाया है उसके संग उसका भय अपने आप आएगा। आप अभी आपका बहुत मान सम्मान है ना, जैसे ही मान मिलेगा वैसे आपको भय आने लगेगा कहीं ये छूट ना जाए। जैसे आपने पैसा कमाया वैसे भय आएगा कहीं ये छूट ना जाए। जैसे आपने विद्या अध्ययन करी, भय आ जाएगा कि मैं इसे भूल ना जाऊं। तो भी प्रतिष्ठा मिलेगी ना, वो उसके भय के संग अपने आप आएगी। कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, ये ऑफर है। आप कुछ भी पाएंगे संसार में, आपको उसका भय, उसका खोने का भय अवश्य मिलेगा, परंतु अगर गिरधर का प्रसाद लेके पाएंगे तो उसका भय नहीं मिलेगा। कि जिस चीज में भगवान को जोड़ देंगे वो चीज शुद्ध हो जाएगी। ऐसे ही उसे भय नहीं था, भाई साहब को भय नहीं था। सब दासियां आई उनके पास, कहने लगी कि भाई साहब बाहर मत निकलना, राण साहब ने आपको मारने के लिए एक शेर को भेजा है जो कि बहुत भूखा है, बहुत दहाड़ रहा है। सब सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए हैं, सब लोग भाग गए हैं शेर को देख करके। बाईसा बोली, बाईसा तो अपने ठाकुर जी के लिए बैजंती माला पो रही थी। बाईसा बोली शेर आया है द्वार पे। बाईसा कह रही है कि मीरा के द्वार पे तो सिर्फ ठाकुर या ठाकुर का भक्ति ही आ सकता है, और कोई आ ही नहीं सकता मेरे निकट। कह रही नहीं नहीं भाई साहब, अपने भावुकता में मत आइए, शेर है जो आपको ग्रास बना लेगा, अंदर जाइए, छुप जाइए जाकर के कहीं पर। बोली नहीं नहीं। भाई साहब ने जो नैवेद्य बनाया था, जो प्रसाद बनाया था ठाकुर जी को पावाने के लिए, वो थाल उठाई, आरती की थाल उठाई और बैजंती माला उसमें रखी और निकल गई वहां। दासियों ने बहुत रोका पर एक न सुनी, बाई साहब ने बाहर निकल गई। पहले तो पंचाट प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी आप नरसिंह रूप में मेरे सामने आए हो। जैसे ही बाई साहब का दर्शन किया, शेर एकदम शांत हो गया और चुप्पे चाप जाके बैठ गया। कहने लगे, बाई साहब कहने लगे आप तो नरसिंह रूप में आए हुए ठाकुर, आप तो आज साक्षात मेरे मेरे दरवाजे पे आ गए। जो बैजंती माला उन्होंने ठाकुर जी के लिए बनाई थी, बैजंती माला उस शेर के गले में डाल दी और मोदक का एक एक व्यास ऐसा खिलाया जैसे हम गाय को खिलाते हैं। उस सिंह को संतुष्ट किया, उसकी आरती कर उसका पूजन किया, वैसा अंदर आ गए। ये बात से पूरे मेवाड़ में एक शोर मच गया कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। लोग कहने लगे कि ये तो वशीकरण करना जानती है, पहले ये मनुष्य वशीकरण करती थी, अब तो ये पशु पर वशीकरण करने लगी। ये तो कोई सामान्य स्त्री हो ही नहीं सकती। तो बड़ा ही हड़कंप मच गया, पर राणा साहब के मन में अभी भी वो वो छूटा नहीं। राणा साहब के मन में वो एक, कहते हैं ना, एक प्रतिशोध की भावना अभी भी नहीं छूटी। अभी भी राणा साहब नहीं समझे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष, ये कोई साधारण भक्ता नहीं है, नहीं समझे राणा साहब। थोड़े समय बाद राणा साहब ने वैद्य साहब को बुलाया कि वैद्य जी कोई ऐसा जहर लाइए जिस जहर का एक बूंद भी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पड़ जाए तो वो तुरंत उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दे। तो बोले कि क्या कोई ऐसा जहर है? तो वैद्य साहब बोले, भगवान भगवान आपकी खिदमत में तो दुनिया में हर चीज उपलब्ध है, आप आदेश कीजिए। तो बोले बाईसा के लिए चाहिए। तो उसमें तो बोले मेरा बाईसा के लिए? तो बोले हाँ। वैद्य जी सब कुछ समझ गए और एक प्याले में, एक स्वर्ण के पात्र में वो जहर को लाया गया और उनकी सास जो कि उनसे बड़ा ही घृणा करती थी, उसी के हाथ से भेजा गया, उसी सास के हाथ से भेजा गया। क्योंकि वो सास कई बार बाई साहब को समझा चुकी थी कि बाई साहब ये आपके पति नहीं है, राणा साहब है, सब छोड़ दीजिए। तो बाई साहब ने बोला, जिन भेसा मारो सावरोरी है,
सोई वेश धरूंगी ओ बाला, मैं बैरागन में, मैं बैरागन में। भाई साहब ने ये दिखा दिया कि मुझे नहीं परवाह किसी की, कि कौन मुझसे क्या देखना चाहता है, कौन मुझसे मुझे अच्छा लग, कोई मुझे पसंद कर रहा है कि कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे मुझे कोई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस अपने गिरधर लाल जी से मतलब है। मुझे तो सिर्फ उनके प्रेम से मतलब है कि वो जिस भेष में रीझते हैं, वो जिस रूप में मुझसे रीझेंगे, मैं तो वही सब करूंगी, मुझे नहीं परवाह श्री गिरधर लाल जी की। वैसा कह रही हैं, मैं वैरागन होंगी, मैं वैरागन, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, सोही वेश धरूंगी, मैं वैरागन। कहो तो कुसुमन सारी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केस, ओ बाला, मैं बैरागन, प्राण हमारा वहाँ बसत है, तहाँ तो खाली घोर, मात पिता परिवार समूह है, कहिए दिन का तो, ओ बाला, मैं बैरागन, जिन भेषा मारो साहिब रीझ है, सोई वेश धरूंगी, ओ भला, मैं बैरागन। आज वो सासी उस स्वर्ण के पात्र में 22 के लिए जहर लेकर आए। रास्ते में पता नहीं उसके मन में बैठे प्रभु उसको एक संकेत कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि हम उस सत्संग को सुन नहीं पाते। क्या मनुष्य के जीवन में, भक्त के जीवन में भगवान उसको कई मौके देते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान अपनी प्राप्ति के लिए खुद कई मौके देते हैं, पर मनुष्य समझ नहीं पाता, खुद ही उस मौके को छोड़ देता है। क्यों क्यों छोड़ देता है? क्यों उसके जीवन में सत्संग नहीं होता, सत्संस्कार नहीं होते, भक्तों का संग नहीं होता, इससे उसे वो विवेक मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, उसमें वो विवेक नहीं होता उसके जीवन में, तभी वो मौके छोड़ देता है, और फिर पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलता उसको अपने जीवन में। तो ये भाव भाई साहब का, उनके पास आई सास जहर का प्याला लेकर, तो उसके मन में अभी भी आ रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मन में बार बार आ रहा है, पर फिर भी जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है बाईसा के कक्ष की तरफ। कब रास्ता कट गया, कब बाईसा के कक्ष की तरफ पहुंच गई, पता ही नहीं लगा। और जा बोली बाईसा से कि बाईसा, आपके लिए तो कोई संत आए थे जगन्नाथपुरी से, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का चरणामृत लेकर के आए हैं। बोलते ही क्या हुआ, गिरधर लाल जी के पास ही ऐसी व्याकुल भाव से उठी बाईसा और उस स्वर्ण के पात्र को छीन लिया उनके हाथ से, बोली ये तो पूरा ही मैं ग्रहण करूंगी। जैसे ही बाईसा ने ठाकुर जी के चरणों में वो चरणामृत निवेदन करके होठ लगाने ही वाले थे, वैसे ही उनकी सास ने रोक दिया, नहीं बाईसा ये जहर है। तो बोली क्या कह रही हैं आप, अभी तो आप कह रही कि कोई भक्त आए, वैष्णव आए, जिन्होंने जगन्नाथ जी का चलना अमृत दिया, अब आप कह रही हैं कि ये विष है। तो बोली हाँ ये भाईसा ये विष है, राणा जी ने भेजा था, मुझे क्षमा कर दीजिए, इसे ग्रहण मत कीजिए, आपकी मृत्यु हो जाएगी। सब दास जाकर रोकने लगी, भाईसा छोड़ दो, भाईसा फेंक दो इसको। भाईसा बोली यद्यपि ये विष आप लेकर आई थी, आपका भाव जो भी था, पर मेरे भाव ने, मेरे हृदय ने इसको जगन्नाथ प्रभु का चन्ना में स्वीकार कर लिया है, जगन्नाथ जी का वो प्रसाद स्वीकार कर लिया है, मैंने अपने ठाकुर के चरणों में निवेदन कर दिया, तो मैं ये ही ग्रहण करूं। और वैसे भी एक दिन तो जाना ही है, जाना ही है एक दिन ठाकुर जी के पास, कम से कम कलंकित तो नहीं होंगी, प्रेम को कलंकित तो नहीं करूंगी, क्यों क्या कहेगा कि उसने तो ठाकुर जी के चरणामृत को स्वीकार कर दिया, उसको विष बुद्धि करके। तो ये बात जब बाईसा ने बोली, बाईसा कह रही हैं कि क्या पता मैं अगले क्षण ही मर जाऊं, इससे बढ़िया तो उनके ठाकुर जी के वो प्रसाद को पाकर ही मरूंगी ना, क्या पता अगले क्षण मर जाऊं, इससे बढ़िया ठाकुर जी के उस प्रसाद को, चरणामृत को पालू, उसके बाद मर जाऊंगी। बहुत सुंदर भाव।
जहर का प्याला भेजिया रे जा मेरा रे हाथ, राणा प्याला भेजिया रे जा मेरा रे हाथ, अमृत कर दियो अरोगिया मार सावरियो पर नाय, अमृत कर दियो अरोगिया मारे सावड़ियो पर नाय, राणा प्यारा भेजिया रे दामिरा रे हाथ, अमृत कर दियो अरोगिया मारे सावड़ियो पर नाय, अमृत कर दियो अरोगिया मारे सावरियो परिणाय। और एक ही श्वास में भाई साहब वो सारा का सारा विष ग्रहण कर लेंगे। दासियों ने खूब रोका, दासियों के मन में ये उत्कंठा हो रही कि अगले क्षण जाने क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जैसे बाईसा ने वो विष को ग्रहण किया, बाईसा का शरीर और चमकने लगा, वो भक्ति का तेज और बढ़ने लगा, उस विष ने अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा बादशाह के शरीर को, बादशाह का शरीर और चमकने लगा और दौड़ने लगा, ये वो भक्ति का बल था। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर समीता तराने लगी, वो तो गरी गरी हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन बाई सा हो गई मगन। इसके बाद बाईसा के मन में एक विचार आया कि मैं क्यों जला रही हूँ, मैं ठाकुर जी की भक्ति कर रही हूँ और राणा के मन में मेरे प्रति दो दर्शन आ रहा है। देखिए भक्त के मन में अभी भी ये नहीं आया कि मैं उसका विनाश कर सकती, क्या विनाश नहीं कर सकती। ठाकुर जी से एक बार कह देते कि राणा को देख लो ठाकुर जी, प्रीतम देख लो, वो देख लेते, तो एक बार भी उसका हित नहीं सोचा, क्योंकि उनके मन में भाव दिया है कि ये मेरे प्रति दो दर्शन कर रहा है, ये खुद का विनाश कर रहा है, ये मेरे प्रति दो दर्शन करेगा, मेरे ठाकुर जी के प्रति दो दर्शन करेगा, उनकी सेवा में एक बाधा उत्पन्न करेगा, तो इससे इसको उल्टा अपराध लगेगा। तो ये सोचकर बाईसा ने सोचा अब तो मैं वृंदावन की ओर जाऊंगी। बाईसा ने उठाया अपना वो एक तारा, वो वो कंठी माला, वो तुलसी की माला, और निकल गई श्री वृंदावन की ओर। आरी मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, हरि मोहे लागे वृंदावननी को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, बलि मोहि लागे वृंदावनी को, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, आली मोहे लागे वृंदावन को। कई काल तक बाईसा ने श्री किशोरी जी के संबंध से श्री कृष्ण से प्रेम किया वृंदावन धाम में। एक बार बाईसा गई जीव गोस्वामी से मिलने के लिए, जीव गोस्वामी के पास गई बाईसा, और उनके कुछ परिकरों ने उनसे बोल दिया कि राजपुताना की कोई स्त्री आपसे मिलने के लिए आई। जीव गोस्वामी ने कह दिया, कुटिया के बाहर ही खड़ी थी बाईसा, जीव गोस्वामी ने कह दिया कि जाओ उनसे कह दो कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। इस बात को बाईसा ने कुटिया के बाहर से सुन लिया। बाहर से ही बाईसा बोली कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष रहता है, बाकी सब स्त्रियां हैं, ये दूसरा पुरुष कब पैदा हो गया, ये वृंदावन का दूसरा पुरुष कब पैदा हो गया। बाईसा कह रही है, परम पुरुष एक नंद लाल है, और सकल सब ब्रज की नारी। एक तो परम पुरुष सिर्फ नंद लाल है, दूसरा पुरुष कब पैदा हो गया वृंदावन में, ये तो सब ब्रज की नारियां रहती हैं, दूसरा पुरुष कब पैदा हो गया। ये बात को सुनते ही गोस्वामी दौड़ दौड़े बाहर आए, उनके चरणों में दंडवत करके बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया।
तो कहती हैं कि नहीं, नहीं, मैं तो आपकी कृपा के पात्र हूँ, आपकी कृपा पाने आई थी और वृंदावन में रहने लगी बाईसा। आज भी अगर आप कभी वृंदावन जाएँ तो राधा रमण मंदिर के पास बाईसा का वो मंदिर है, वो स्थल है जहाँ बाईसा ने कितने वर्षों तक श्री गिरधर लाल जी को रिझाया, उनका भजन किया है और विग्रह भी हैं जो बाईसा के द्वारा सेवित हैं। तो विग्रह भी आज भी वृंदावन में उसी जगह व्याप्त हैं, ज़रूर जाइएगा बाईसा का मंदिर, बहुत ही शांत स्थल है। परंतु बाईसा के मन में एक खोज, एक ठौर अभी भी पूरी नहीं। उन्होंने एक चरित्र सुना, वृंदावन में एक बार कथा हो रही थी, फिर सुना रुक्मणी जी का, सत्यभामा जी का, सोचा कि इनको कितना सुख है, रुक्मणी जी को, सत्यभामा जी को कितना सुख है कि गिरधर लाल की सेवा, प्रत्यक्ष सेवा का मौका मिल रहा है, निकल गई द्वारकापुरी की ओर, द्वारकापुरी की ओर चल गई बाईसा और वहां पे जाके नित्य नित्य से गिरधर लाल जी का दर्शन पाती, नित्य श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन पाती और नित्य वहां पे संतों के संग उनकी कृपा मनाती, उनका भजन गान करते वहां पे निवास करने लगी। उधर मेवाड़ को जैसे ही बाईसा ने त्यागा, मेवाड़ में सूखा पड़ गया, लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरने लगे, अकाल छा गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, ते ही काल हुआ अभागा। राम गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस क्षण रावण ने विभीषण का त्याग किया ना, उसी क्षण वो अभागा हो गया। उसी प्रकार जिस क्षण मेवाड़ की भूमि ने बाईसा का त्याग किया या फिर बाईसा ने मेवाड़ की भूमि का त्याग किया ना, उसी क्षण मेवाड़ में सूखा पड़ने लगा। ब्राह्मण ऋषि मुनि सब राणा साहब से विनती करने लगे, क्या विनती करने लगे राणा साहब से कि राणा साहब बचा लीजिए हम सबको, यहाँ पे तो सूखा पड़ रहा है, जाइए बाईसा को बुला के। राणा बोले मैं उसको कैसे बुला के लाऊं, कह रहे हैं कि बाईसा को आप नहीं लाए तो हमारा विनाश हो जाएगा। ये उस भक्त की आह है, उस भक्त का प्रकोप है कि वो उनके चरण यहाँ से गए तो हम लोग जो है सूखा पड़ गया यहाँ पे। वो पद याद दिलाते हैं ब्राह्मण, कहते हैं कि जब बाईसा यहाँ से गई थी तो क्या बोल के गई थी, आपको याद है? रानी जी बोलते हैं कि मुझे याद नहीं, आप कृपया याद दिलाइए। तो वो कहते हैं कि बाईसा तो ये बोल के गई थी, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली श्री वृंदावन राणा, वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जागे, मेरे तो सोए भाग जागे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया का मंदिर सजाऊंगी, का मंदिर सजाऊं वहां तुलसी के बाग लगे री, तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, ना ही चाहिए सोना चांदी, ना तेरे हीरा मोती राणा जी, ना तेरे हीरा मोती, यह तो गहरा घाव लगे है, यह तो गहरा घाव लगे है, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। यद्यपि हमको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि बाईसा कोस के गई, नहीं नहीं, बाईसा कोस के नहीं गई, बाईसा ठुकरा के गई कि एक भक्त के आगे सांसारिक वैभव एक तुच्छ की तरीके भगवान गीता में कहते हैं, भक्त तो वो है, योगी तो वो है जो पत्थर और सोने को समान समझता है, ऐसा की दृष्टि में वही है। जहाँ गिरधर लाल है वो सब कुछ अच्छा है, जहाँ गिरधर लाल नहीं है वो सब कुछ बुरा है, चाहे कितना भी अनुकूल क्यों ना। तो ब्राह्मण गए, पूरी पहले वृंदावन गए, खोज की, वृंदा ने पता चला कि बाईसा द्वारका की ओर चली गई, द्वारकापुरी गए, उनकी खोज करी बाईसा की,
बहुत मुश्किल से बाईसा मिली। बाईसा से कहने लगी कि बाईसा वापस चलिए, एक बार वापस चलिए, कृपया वापस चलिए उस महल में, उस मेवाड़ में, वहाँ की शोभा है आप, हमसे क्षमा हो गई। राणा आया, उनके चरणों में गिर गया बाईसा कि बाईसा चलिए। कई ब्राह्मणों ने वहां पे भूख हड़ताल चालू कर दी। बाईसा कहने लगी अपने गिरधर लाल जी से जाके अपने रणछोड़ दास जी से कहने लगी कि रणछोड़ दास जी, ये क्या है? क्या मुझसे आप ब्रह्म हत्या का पाप कराओगे रणछोड़ दास जी? रणछोड़ राय जी, क्या मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप करोगे? ये तो, अगर मैंने यहाँ पे मैं उनके साथ नहीं गई तो जाने कितने ब्राह्मण जो अपना देह त्याग कर देंगे, क्योंकि वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जाने कितने ब्राह्मण अपना देह त्याग कर देंगे। रणछोड़ राय जी क्या करवा पूछी कि रणछोड़ राय जी, अब जो आप कहोगे वो मैं करूंगी, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। रणछोड़ राय जी, अब तो आप मेरे खेवैया हो, पकड़ लो हाथ बनाई, नहीं तो डूब जाऊं हमारा, कुछ ना बिगड़ेगा आपकी लाज जाए। रणछोड़ राय जी ने शब्द बोला ना, वो मीरा वैसा के हृदय में लग गया। रणछोड़ राय जी बोले कि चली जाओ मीरा, वापिस चली जाओ ना मेवाड़, ठीक है, अच्छी बात है, चली जाओ। तभी शब्द रणछोड़ राय जी ने बोला ना, तो मीरा बाई साहब के हृदय से आह निकल गई। बोले कि हे निष्ठुर, हे ठाकुर, मैं तुमको इतना प्रेम किया, आज जब मेरे प्रेम की कसौटी यहाँ खड़ी हो गई तो तुम कह रहे हो कि वापिस चले जाओ। मैं तुम्हारे सहारे, मैंने सब कुछ छोड़ा, तुम्हारे सहारे तुमसे प्रेम किया, आज जब प्रेम निभाने की बारी आ रही है, जब मुझे रखने की बारी, तो तुम कह रहे हो कि वापिस चले जाओ। मैं तो जीवन भर तुम पे समर्पित कर दिया ठाकुर जी, क्या किया आपने, अब आप कह रहे हो कि वापिस चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती, तो मैं आपके संग रहूंगी। ऐसा बोलते ही मीराबाई साहब शाह शरीर से रणछोड़ राय जी के अंदर समाहित। बोलिए श्री मीराबाई साहब की जय। शाह शरीर, अपने शरीर को छोड़ के नहीं गई बाई साहब, शरीर के संग, अपने शरीर के संग ही जाकर के रणछोड़ राय जी के अंदर समा गई। आज भी रणछोड़ राय जी के हृदय पे वो मीराबाई साहब का वो साड़ी का पल्लू आज भी दिखाई देता। रणछोड़ाई के अंदर मीराबाई साहब शायद शरीर समा गई, जाकर के उनसे एक हो गई, हृदय से एक हो गई, अपने प्रीतम के संग मिल गई जाकर के मीराबाई से। ठाकुर जी ने उनको चरणों में स्थान नहीं दिया, अपने हृदय में स्थान दिया। उनका इतना विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध भाव है, शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है उनका प्रेम कि ठाकुर जी ने उनको हृदय में स्थान दिया, चरणों में स्थान नहीं दिया। यद्यपि अपने आप को एक तुच्छ दासी कहती रही, अपने आप को एक एक अबला कहती रही, अपने आप को एक तुच्छ दासी समझते नहीं, परंतु ठाकुर जी ने चरणों में नहीं, अपने हृदय में स्थान दिया। तो ये भाव है मेरा वैसा का चरित्र, जो हमको ठाकुर जी से प्रेम करना सिखाता है। इस प्रकार मेरा वैसा में क्या कुछ था, आप सोचिए अगर आपके जीवन में ऐसा होता तो हम लोग क्या कर रहे होते। सुनना तो बड़ा आसान होता है, हमारी जान खतरे में हो, सोचिए जरा, हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारी जान अपने घर में खतरे में हो, तो हमारी क्या स्थिति होगी उस समय। ठाकुर जी की भक्ति तो भूल भाल के कहाँ चली गई होगी, अपनी जान बचाने में लगे होंगे हम लोग। भाई साहब, ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, प्राण तजो बर ना तजो, ये भाव जो बाईसा के अंदर है, विशुद्ध श्री कृष्ण का प्रेम, मैं वैरागन हूँ। मीरा वैसा कि एक पद से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। जिन वेशा मारो सावरोरी जय, सोही वेश धरूंगी वो वाला, मैं बैरागन हूँ। ये बहुत फेमस पद है भाई साहब, बहुत फेमस पद है। अब भाव में आते हैं, अब इसको वृंदावन की उपासना से कैसे जोड़ते हैं रसिक। 84 जी का पहला पद, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई, सोई करे प्यारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, बाईसा क्या कह रही है, जिन वेशा मारो सावरोरी जय, सोही वेश धरूंगी। वही तो बाईसा कह रही है, कहाँ डिफरेंस है। जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, वही बाईसा कह रही है कि जो मेरे प्रीतम को पसंद है वही मैं कर दूंगी। जिन भेषा मारो सावर और रीजे सोई भेष धरूंगी।
मुझे नहीं पता कैसा साज श्रृंगार करना है। हम संसार को रिझाने नहीं आए हैं, कितने अनजन को संसार को तो रिझा रहे हैं। क्या संसार हमको पार लगा देगा? अरे पार लगाना तो दूर की बात है, क्या हमको कभी संतुष्ट कर पाएगा? संसार तो कभी संतुष्ट भी नहीं कर सकता प्यारे। क्यों पड़े हो उसको रिझाने में? श्री कृष्ण से प्रेम करो, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीला ही जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। कितने ठाकुर जी का कितना वैभव है। कभी गीता उठा के देखिए, कभी गीता का अध्याय पढ़िए जब ठाकुर जी ने अपना वैभव बताया है अर्जुन को। ठाकुर जी का कितना वैभव है। भागवत उठा के देखिए, स्कंद पुराण उठा के देखिए, विष्णु पुराण उठा के देखिए, ठाकुर जी का वैभव क्या है। मत्स्य पुराण उठा के देखिए, क्या वैभव है ठाकुर जी का। और कितने दैन्य ठाकुर जी। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन तुम। जिसका कोई नहीं होता उसके ठाकुर जी होती है। ये रखवार है। कभी ठाकुर जी नाई बन जा रहे हैं, कभी ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं, कभी ठाकुर जी उनके उनके घर परिवार की सेवा करें। क्या बने नहीं ठाकुर जी। कितना प्रेम है ठाकुर जी का। कितना ठाकुर जी प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। ये प्रीत सिर्फ मोहन ही निभा सकते हैं। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। विश्वास है ना आता होगा। कैसे ऐसे थोड़ी ना। शबरी जी अपने फूलों से कुसुम से डेली रोज नित्य उस मार्ग को सजा रही है जहाँ पे मेरे प्रभु आएंगे, एक दिन राम आएंगे। एक दिन राम आएंगे और मेरी कुटिया के भाग आए, जाग जाएंगे राम आएंगे। वो भाव एक भक्त का कि ठाकुर जी एक दिन अवश्य आएंगे और मुझे अपना आलिंगन लेंगे, मुझे अपना बना लेंगे। बाईस को अपने पूरे जीवन काल में 12 बार श्री कृष्ण की साक्षात्कार हुआ। 12 बार श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। और दैन्य कहाँ है बाईसा। किसी भी पत्नी बाईसा ने अपने आप को बराबर नहीं कर दिया है। हमेशा बाईसा ने अपने आप को दासी दिखाया है श्री कृष्ण की। यद्यपि वो दासी नहीं है, वो अधिकारिणी है। जिसको चाहे उसको बाईसा श्री कृष्ण दे सकती है। श्री कृष्ण को देना क्या उनके लिए बड़ा दुर्लभ है? बाईसा तो किसी को भी श्री कृष्ण को दे सकती है। श्री कृष्ण को तो किसी को बांट सकती है बाईसा। श्री कृष्ण को चलते फिरते श्री कृष्ण मिल सकते हैं। तेरे द्वारा बढ़त है सहज लाडली लाल। जो इनकी ये भक्तों के चरणों की रज है ना, इनको लाडली लाल मिल जाते हैं। और जो पहले दिन भाव निवेदित किया था वो भाव मैं आज भी निवेदित करना चाहता हूँ कि भक्त का स्वरूप क्या होता है, इसको समझो। ये 22 का चरित्र 3 दिन का हम लोगों ने सुना, 3-4 दिन का जो भी हुआ, तो इसके भक्त को चरित्र को समझो। भक्त क्या होता है? भक्त गंगा होता है। जैसे कि गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर में जाके मिल जाती है। एग्जाम्पल को तो अपने जीवन में याद रख लेना हमेशा। जिन्होंने कथा सुनी है एग्जाम्पल को आप सब लोग याद कर लीजिए अपने जीवन में। भक्त क्या होता है? भक्त गंगा होता है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलकर यमुना गंगा सागर में जाके मिल जाती है। इस बीच में इस यात्रा में यमुनोत्री से लेकर गंगा सागर की यात्रा में गंगा जी जहां जहां जाती है ना, उस तीर्थ उस तट को उस घाट को एक तीर्थ बनाती हुई जाती है। ऐसे ही भक्त सिर्फ अपना मार्ग करता है, मार्ग की तरफ भक्त बढ़ता है। भक्त अपने स्थिति से भगवान की स्थिति तक पहुंचता है। इसके बीच में जो लोग उसके संपर्क में आते हैं, जो लोग उसका संग करते हैं, वो सब तर जाते हैं, वो सब मुक्त हो जाते हैं, सबका कल्याण हो जाता है। भक्त का ये स्वरूप है। इसलिए भक्तों को पकड़ लीजिए। राम ते अधिक राम कर दासा। गोस्वामी जी कोई मूर्ख नहीं है। वो तो साक्षात राम जी हैं। गोस्वामी जी ने कैसे कह दिया कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक भगवान के दास हैं। कैसे कह दिया उन्होंने? क्योंकि है ये हम सो इन साधन सो पंगति, जिनको नाम ले दुख छूटत सुख लूटत तिन संगति। भक्तों के शरण में आएंगे ना, भक्तों के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, भक्तों का संग करेंगे ना, तो आपको सब भगवान तो आसानी से मिल जाएंगे। और ऐसे भगवान को पाने जाओगे ना, तो भगवान तो बड़े दुर्लभ है भाई। किसको किसको मिले भगवान? भगवान और भक्त का क्या रिश्ता है? भगवान कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त की रखवाली करते हैं। एक भाव है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रवर प्रेम के पाले पड़ के
प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु तो अपना नियम कभी नहीं बदलते हैं, परंतु अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। ठाकुर जी कहते ना कि माँ भक्त ना प्रेष्यति, भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता। आप खुद अपना जीवन देख लीजिए, हम लोग बहुत बहुत झेलते हैं, बहुत बहुत तकलीफों में आते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं भगवान को, बहुत कुछ होता है जीवन में, सब क्या होता है। तो एक समय के बाद सब ठीक हो जाता है, एक समय के बाद फिर ठाकुर जी के हम हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए विमुक्ता होती है, पर हम भ्रष्ट नहीं हो पाते, बहुत पास से होके चले जाते हैं। देखिए संसार में बिखरना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इस समय में बिखर सकते हो, उसके लिए उस तिथि की, वार की और नक्षत्रों की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी समय बिगड़ सकते हो, बिगड़ने की कोई समय नहीं है। बिगड़ आप किसी आप कलयुग में रह रहे हो, आप कभी बिगड़ सकते हो, बिगड़ने की कोई स्थिति ही नहीं है, कोई समय नहीं है। बिगड़ना बहुत आसान है कलयुग में, पर संवरना बहुत कठिन है। संवरने के कुछ मौके आते हैं जो कि भक्तों के संग की छाव में बैठ के आते हैं। वो मौके भी तभी आते हैं जब हम भक्तों के संग की छाव में बैठे होते हैं, तब वो संवरने के मौके आते हैं। भक्त का स्वरूप पता क्या होता है, कि किसी भक्त के उसके हृदय से पूछेगा, जो भक्त होते हैं उनका स्वरूप पता क्या होता है, कि अब जो मेरे संग में आ गया है, जो मेरे पास आ गया है, मेरा कल्याण होना हो, उसका कल्याण अवश्य करना ठाकुर जी। और जब ये शब्द भक्त बोल देता है ना, भले ही कैसे भी बोल दे, वो शब्द ठाकुर स्वीकार कर लेते हैं। उस आपका कल्याण होके रहेगा, आप चाहोगे नहीं तब भी कल्याण होगा। आप आचरण कैसे भी क्यों ना हो, और आप किसी भक्त के शरणागत हो गए हो ना, भक्त के शरण में आ गए हो, तो आपका कल्याण ठाकुर जी करके ही रहेंगे। तो ठाकुर जी है ना, अपना मान भले घट जाए, पर भक्त का मान ना घट। ठाकुर जी कभी अपने भक्त का मान घटा ही नहीं सकते, भक्त की स्थिति कभी घटा ही नहीं सकते। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पे सौ सौ बार मचलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। ठाकुर जी एक कृपा दृष्टि कर देना। हम लोग क्या है, हम लोग का भरण पोषण है, कहते हैं ना भगवान खाने को देंगे क्या, भगवान खाने को देंगे। भगवान को तुम बोलोगे तो भगवान खाने को नहीं, भगवान बांटने को देंगे। एक बात बताओ, जो हाथी होता है क्या वो कमाने जाता है, जो जानवर होते हैं वो क्या कमाने जाते हैं, क्या वो जॉब करते हैं कि धन अर्जन करते हैं। उनका भी तो भगवान पेट भर रहा है। क्या कोई किसी जानवरों को भूख से मरते हुए देखा है, बहुत कम, बहुत कम। हाथी होता है वो दिन में कितना खाता है, तो भगवान ही तो उसका पेट भर रहे हैं। क्या तुम उसको देने जा रहे हो, कि कौन उसको पैसा कमा के दे रहा है, कि वो खुद अर्न करके जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो, उसका पेट भरने वाला कौन। ठाकुर जी हमारे सबका भरण पोषण करते हैं, परंतु वही ठाकुर जी एक एक कटोरी माखन के लिए, एक मटकी माखन के लिए क्या कर रहे हैं, सौ सौ बार मचलते देखा, चोरी कर रहे हैं माखन। ठाकुर जी को क्या जरूरत है माखन चोरी करने की, ठाकुर जी एक संकल्प मात्र कर दे पूरा विश्व मक्खन बन जाए। किंतु उस प्रेम के लिए, उस भाव को पाने के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए भगवान मचल रहे हैं। गोपांगना जो प्रेम से बनाए, गोपियां ऐसा नहीं कि गोपियां भगवान छुपा रही, गोपियां भी चाहती है कि भगवान मेरा माखन चुराए, गोपियां चाहती हैं कि ठाकुर जी आए माखन चुराए, परंतु फिर भी वो ऐसी ऐसा ऐसा नाटक कर रही हैं, ऐसा खेल कर रही हैं कि ठाकुर जी को रिझाने के लिए। वो माखन बना भी किसके ले रही है, ठाकुर जी के लिए बना रही है, कि श्री कृष्ण आके मेरा माखन चुरा करके जाएंगे। पर फिर वो रख देती है, फिर वो ऐसा ढोंग करती है कि जैसे ठाकुर जी को कुछ पता ही ना हो। जिनके ध्यान बीरची शंभु सनकादिक को सवरते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। भगवान का स्वरूप क्या है, शिव सनकादिक ब्रह्मा जिनको ध्यान धरते हैं और फिर भी पार नहीं पा, वो प्रभु क्या कर रहे हैं, सखाओं के संग गेंद लेकर खेल रहे हैं, उनकी प्रेम विवशता के लिए। किसी के नाई बन रहे हैं, किसी की चक्की चला रहे हैं ठाकुर जी, सेवा कर रहे हैं अपने भक्तों की। और ठाकुर जी जिनकी सिर्फ संकाति जिनका पार नहीं पा, जिनकी चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा,
उनको गोकुल की गलियों में कटक पंथ पर चलते देखा। कह रही है कि जिनके चरणों में कमला है, हमारे श्री हरि के चरणों में कमला, लक्ष्मी जी उनके चरणों में पड़ी रहती है, वो ठाकुर जी उन्हीं छोटे छोटे पाँव से, उन्हीं चरणों से गोकुल की गलियों में डोल रहे हैं, विचर रहे हैं वृंदावन की गलियों में, सिर्फ प्रेम के आगे। जिनकी वक भ्रिकुटी के भय से सागर सब तो बल के देखा, उनकी उमा यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग झलते देखा। कह रहे हैं जिनके एक भ्रिकुटी के इशारे से अंत कोटि ब्रह्मांड कांपने लगे, सब सूर्य मंडल, सब देवतागण कांपने लगे जिनके भ्रिकुटी के इशारे से। वो ठाकुर जी अपनी माँ की डांट से अश्रु झलका, वो हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी का स्वरूप। आप लोग हम लोगों के लिए सुलभ है क्योंकि हम लोग श्री जी की सहचरियां हैं, श्री जी की अलिया है, श्री जी की सहचरियां हैं, श्री जी की सहेलियां हैं, इसलिए हमारे लिए बड़ा सहज स्वरूप है। ठाकुर जी का स्वरूप सहज नहीं है। यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि चूड़ामणि है सकल लोग, तो उनका विश्व, उनका वैभव के बारे में कभी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये ठाकुर जो हमारे संग रहता है ये है। कहते ना कि कितना भी तुम बड़े आदमी बन जाओ पर अपने दोस्तों के सामने, अपने घर वालों के सामने वही रहते हो। ठाकुर जी तो हमारे घर के, हम तो वृंदावन वासी हैं, ठाकुर जी तो हमारे घर के लिए, इसलिए इसलिए सुलभ है, इसलिए सुलभ है ठाकुर जी। वरना ठाकुर जी का स्वरूप क्या है ये तो पूछो उन देवताओं से जो उनका ध्यान नहीं धर पाते। प्रभु प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए भक्त का मान न घटते देखा, अपना माने भले घट जाए भक्त का मान, ये प्रभु का। जब बाईसा ने अपना छोड़ा ना, अपना मुगल छोड़ा ना, तो उससे पहले उन्होंने गोस्वामी जी को एक पत्र भी लिखा, इसकी चर्चा हम भूल गए थे, अब सुन लीजिए। उन्होंने एक पत्र भी लिखा गोस्वामी जी को, क्या कि जब हम लोग फंसे किसी ऐसी स्थिति में, जब फंस जाए तो किसकी शरण में जाए, भक्तों की शरण में जाए, उनसे प्रश्न करें। क्योंकि भक्त जो आपको कहेगा ना वो भगवान की वाणी कहेगा, और भगवान कभी असत्य नहीं बोल सकते, भगवान कभी विफल नहीं हो सकते, भगवान कभी कच्चा खेल नहीं खेल सकते। हमसे भक्त से पूछो, तुम जब विवश हो तो भक्त के पास जाओ। तो क्या मीरा बैसा ने पत्र लिखा गोस्वामी जी को कि मेरी स्थिति ऐसी है, मैं क्या करूं, तो गोस्वामी जी ने पत्र का उत्तर देते हुए क्या लिखा, जाके प्रिय नाम वैदेही, जाके प्रिय नाम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय नाम वैदेही, जो पीता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बड़े गुण तजो कंत ब्रज बरहनत, भय मुदर मंगलकारी, नाते नेह के नाम मणि नित, सुहद सुबे कहाँ कहाँ लो, अंजन कहा आँख जई फूटे, बहुतर कहाँ कहो लो, तुलसी सौ सब भांति परम हित, पूज प्राण ते प्यारो, जासे होए स्नेह राम पद, है तो मतो हमारो जाके, प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। ये प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, ब्रज की गोपालों ने अपने पति का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया, विभीषण ने अपने महतारी का त्याग किया। उसी प्रकार जिसको ठाकुर जी प्रिय ना उसका त्याग कर दी, उसका तुरंत त्याग कर दो। अंजन कहा आंख छही फूटे, कह रहे ऐसे सुरमा को आंख में मत लगाओ, ऐसे काजल को मत लगाओ कि तुम्हारी आंख ही फूट जाए, इसलिए ऐसे लोग का संग मत करो जो तुम भगवान से विमुख कर दे। जा प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनी, कितना भी प्यारा क्यों ना हो उसको छोड़ दो। यहाँ से जो सिंपल सिंपल सा मीनिंग है, सब कोई समझता है कि जो व्यक्ति आपको भगवान से विमुख करे, जो आपको भगवान दूर करे, उसका त्याग कर दो। ये बात सिर्फ व्यक्तियों के लिए सीमित नहीं है, वो भाव, वो चेष्टा, वो क्रिया,
जो आपको भगवान से दूर कर ले, वो सब कुछ छोड़ दो। वो क्रिया, जो काम क्रोध विकार हमारे मन में आ रहे हैं, जो चेष्टाएँ हम कर रहे हैं, गलत चेष्टा कर हमको पता है कि हम ये करेंगे तो हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाएँगे, भगवान से दूर हो जाएँगे, फिर भी हम कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं, पूरे हर उस चेष्टा के लिए, हर उस परिस्थिति के लिए कहा है कि आपको भगवान से विमुख करें। या के यन राम वैदेही तजेताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। चलो, ये स्थिति है, इसलिए हमेशा जब भी आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे अपने भक्तों की तरफ देखिए, उस दृष्टि से देखिए भक्त बहुत सामर्थ, भक्त के पास सामर्थ है, भक्त के पास क्या है, भक्त के पास भगवान है, यही सब कुछ है। एक व्यक्ति के घर में ठाकुर जी गए और उससे पूछा कि ये पत्नी किसकी है, ये पुत्र किसका है, बोला ये पत्नी आपकी, ये पुत्र आपका, ये घर किसका है, ये आपका है ठाकुर जी, ये व्यापार किसका है, ये धन दौलत किसकी है, बोली आपका है। फिर ठाकुर जी मंदिर में गए, बोले कि ये कौन है, ये किसका है, तो बोले बस ये मेरा है, बाकी सब आपका। इसलिए ठाकुर जी को अपना बने, भक्त के पास भगवान है। सबसे बड़ी उसकी पावर, उसकी स्थिति ये है कि भक्त के पास भगवान है, ये है उसके पास। भक्त के पास जाओ, जब भी कोई परिस्थिति में फंसो, कुछ भी हो, उनसे मत छुपाओ कुछ। भक्त सब कुछ जानते हैं, भक्त का हृदय बहुत विशाल होता है। आपको हम सब बताएं, भक्त बहुत कृपा करते हैं, भगवान कृपा के में लेट हो जाएंगे, शिव जी भले देर से कृपा करेंगे, शिव जी की करुणा में फीका हो जाएगा, पर शिव जी की सखियां बहुत जल्दी कृपा करेंगी, भगवान के भक्त बहुत जल्दी कृपा करेंगे। भगवान भले ही करुणा में थोड़ा पीछे हो जाए, पर भक्त कभी करुणा में पीछे नहीं होंगे, भक्त बहुत बहुत जल्दी करुणा करते हैं। आपको सच बताएं, हमने जीवन में जो भक्त सुना है ना, आज जो स्थिति है सब भक्तों की देन है। भगवान की तो कृपा है ही, भगवान की कृपा से भक्त मिल गया, भक्तों की कृपा से भगवान मिल गए, ये है, ये वाइस वर्सा है। भगवान कृपा करते हैं तो भक्त मिलते हैं, भक्त कृपा करते हैं तो भगवान मिलते हैं। तो बस ये समझिए, भक्तों के शरण में चलिए, कुछ भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कभी कोई दिक्कत है, भक्तों से पूछ ले जाकर के, भक्त आपको वो स्थिति दे देगा, और भक्त अपने हृदय की निकाल, भक्त अपने हृदय को निकाल के दे देता है, उसको कुछ रखता नहीं है। कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि भाई अपनी स्थिति को छुपा कर रखो, मत बचाओ। भक्त चाहता है कि बस पता चल जाए। रामानुजाचार्य जी ने क्या कही, उनको जब दीक्षा प्राप्त हुई तब उन्होंने अपना गुरु मत जाके सबको चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि भले मेरा विनाश हो जाए पर सबका कल्याण हो जाए, इस भाव से। कि बस समझने हमको समझनी पड़ेगी कि बस उन भक्तों के शरण में जाना पड़ेगा जो भगवान को सहसा भी प्राप्त करा देंगे। और भक्त के प्रति कभी अपराध ना बनाना। इस कथा के आखिरी में एक आपसे सावधानी कहेंगे कि भक्त से कभी कभी अपराध मत बनाना। आपकी वाणी से, आपके वचन से या आपकी कोई चेष्टा से किसी भक्त का हृदय अगर आहत हो गया ना, तो वो आपका सारा पुण्य कर्म, सब व्रत नियम, सब कुछ एक क्षण में भस्म हो जाएगा। सब नाम जब भजन जो कुछ किया ना, एक क्षण में सब ध्वस्त हो जाएगा और आपका रास्ता नरक की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भक्तों के लिए कभी अपराध, भगवान के प्रति अपराध भले ही बन जाए, तो भक्तों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान अपना अपराध मना कर माफ भी कर देंगे, पर भगवान के प्यारे भक्तों के प्रति अगर अपराध बन गए तो भगवान उसे माफ नहीं करेंगे कभी। भक्त तो माफ कर देंगे पर भगवान नहीं माफ कर पाएंगे। इसलिए कई भक्तों के प्रति अपराध में बनाना, भक्तों के शरण में जाना, आपको बताएं बहुत आसानी से, वो जो बोल रहे हैं उसको बस सुन लो, ठीक है, कर तर्क तुक मत करो, बस मान लो। सोच लो कि ठाकुर जी आए हैं मुझसे बोलने के लिए, ऋषि जी आई है मुझे बोलने के लिए, उनकी बातों पे चल दो, बस आपको सब मिल जाए। और भक्त की पहचान कैसे करें, जिसकी वाणी से, जिसका स्मरण मात्र करने से, जिसका चिंतन से, जिसका दृश्य से, अगर आप बैठो उनके बारे में दिमाग में आपके आ जाए कि वो ऐसे, उनका नाम आपके दिमाग में आ जाए, उनका उनके बारे में सोचते तुरंत भगवान का चिंतन होने लगे। ये है एक परखने का एक एक परखने का बिंदु है। आप कैसे परखें कि ये भक्त हैं, ये स्थिति कैसी है। वैसे तो हम खुद भक्त नहीं, हम किसको परखेंगे, परंतु फिर भी एक जानने के लिए, जिनका चिंतन करने से, जिनका नाम मात्र लेने से आपको भगवान का स्मरण होने लगे, वो है भगवान। इसी के लिए आज की वाणी को ही विश्राम करेंगे। कोई भूल जो क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम ज्ञान है, भक्ति बहुत छोटे, कोई भूल जो क्षमा करेगा, आप सभी का जरूरत में प्रणाम। बांधकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः विच पैतनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विरासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री हरिवंश श्री परम भक्ता श्री कृष्णा प्रेमावतार श्री मीरा बाई सा की जय। श्री गिरधर लाल की जय। श्री रणछोड़ राय जू की जय। आज के आनंद की जय। मीरा बाई सा के प्रेम की जय। मीरा बाई सा के भाव की जय। जय श्री हरिवंश। सब तो बड़े नीच हैं, अधम है, हमको क्षमा कीजिएगा। और आपके मन में जो भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम थोड़ा सा, उसका एक अंश भी, थोड़ा सा भी अगर हमको प्राप्त हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम सबको उस श्री कृष्ण के प्रति जो आपका प्रेम है, उस प्रेम का एक झलक का एक बूंद की आधी बूंद भी हमका हृदय में प्रकट कर दीजिए। ये कृपा वैसा के चरण बनाते हैं। सब प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। सबको आप ऐसा श्री हिज्जों के प्रति भाव बढ़ाएं और श्री के प्रति लेते हैं। जय श्री हरि। तो यहाँ पे आज हम लोग का बाईसा का चरित्र विश्राम हुआ है। अब नेक्स्ट चरित्र किसका होने वाला है उसका थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देते हैं। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी सी विनती लाई, तुम्हारी झन में भोरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। आप लोगों को वादा किया था ना कि हरिवंश नाम पकड़ना, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सया सहचरी, एक एक करके सबको ही मिलेगा। अब हरि तो मिल गए हैं बाईसा की कृपा से, मिले ना मिले हो एक दिन बाईसा की कृपा से आज बाईसा यहाँ उपस्थित हैं, श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित हैं। तो उनके साक्षी में आप सबको बधाई दे दी है बाईसा ने कि आपको श्री कृष्ण का वो प्रेम जरूर मिलेगा। तो श्री कृष्ण तो मिल गए, एडवांस में मिल गए। अब भोरी सखी की कृपा से आपको मिलेंगी श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी का प्रेम मिलेगा भोरी सखी जी की कृपा से। एक क्रम चलेगा, हरि राधा वृंदावन सहचर्या की पूरा नित्य बिहार मिल जाएगा। पूरी सखी का चरित्र हम लोग बहुत जल्दी श्रवण करेंगे। जय श्री हरिवंश जय श्री मनोज जी आपको